नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। Modi, you're fantastic. I mean, fantastic man. You're fantastic. I mean, fantastic man. मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प, दिल से बधाई मेरे दोस्त। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, उधर दिल्ली में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देने में जरा भी देर नहीं लगाई। America has given us an unprecedented and powerful mandate. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे अजीज दोस्त को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पहला संदेश भेजा। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसे कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नयापन देने के लिए तत्पर हूँ। आइए हम मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इस संदेश के साथ मोदी ने 4 वो तस्वीरें भी शेयर की हैं जिन्हें देखकर ट्रंप जरूर खुश हो रहे होंगे। My true friend, Prime Minister Modi. अब आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। इनमें से एक साल 2019 की है, जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ और मोदी के कसीदे पढ़ने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। One of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. और दूसरी तस्वीर इसके बाद की है, जब भारत में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आए थे और पीएम मोदी ने उनका स्वागत नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान किया। मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों ही नेता 2017 से 2021 के बीच साथ काम कर चुके हैं। 2021 के चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन भारत और मोदी के प्रति उनकी नजदीकी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। भारत अमेरिका बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और मूल्यों के आधार पर हमारी मित्रता हमेशा आगे बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का वादा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कमला हैरिस पर हिंदुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। हिंदुओं पर हमले हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को सख्त संदेश देते हुए कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, जो कि पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान पर दुनिया की सबसे ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को खुले तौर पर उठाया है। वहीं भारत भी लगातार अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन दोनों ही देशों पर दबाव जरूर बनेगा। अकेले बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान भी ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद तनाव में है, यानी पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ गई है। आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों ही नेता जनता से सीधा संवाद करना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के रवैये पर एक जैसा रुख रखते हैं और आतंकवाद पर भी एक जैसा हमला बोलते हैं। दोनों ही नेता अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने को बेहद जरूरी मानते हैं। मोदी ने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया तो ट्रंप ने अमेरिका के लिए मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। साफ है, दोनों ही नेता राष्ट्रवाद की नीति को ऊपर रखते हैं। We're all one by the MAGA movement. They helped so much. और यही वो नीति है जहां से दोनों देशों के बीच और नजदीकियां होने में कुछ मुश्किलें हैं। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती आने वाले दिनों में कैसी रहेगी।
यानी सबकी नजर मोदी 3.0 और ट्रंप 2.0 पर टिकी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।